नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। आज का जो रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो अपडेट है, एकदम ब्यूटीफुल अपडेट है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि हमारा कई सारे कस्टमर ये फीचर रिक्वेस्ट किया था, रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये वाला भी अपडेट डाल दो। ये कौन सा अपडेट है? परचेस बिल में एडिट एंड अपडेट, री एडिटिंग, सारे का सारे फीचर्स इसमें ऐड किया हुआ है। जैसे ये फीचर किसके लिए यूज करता है, मैंने क्लियरली बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ माल आया, कुछ मटेरियल्स आया हुआ है, यानी बल्क आपने परचेज किया आपको दुकान में सेल करने के लिए, तो आप खुद ही हैंडल करते हैं अपना दुकान एग्जाम्पल, और आपका जो भी है सेल्समैन हैंडल करता है, समथिंग लाइक दिस। तो आपने जब भी ये परचेज एंट्री करता है अपना सॉफ्टवेयर के अंदर, परचेज एंट्री जो एंट्री करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें बहुत सारे आइटम्स होती है, नंबर ऑफ कॉपीज, दो तीन पेजेस होती है, बिल ज्यादा क्वांटिटी आती है। जैसे आप एंट्री करते बीच में आपका ये कोई एक कस्टमर आ गया, कुछ सामान लेने के लिए आ गया, तो ये तुरंत आपको सेव करके बंद करना पड़ेगा। क्लियर? ये फैसिलिटी अभी लाया हुआ है, यानी आपको वो जो जितना एंट्री किया वो आप सेव करके अलग से रखो। ये कस्टमर अपना जो भी माल लेता है, मतलब जो कस्टमर आ गया आपके पास, वो कस्टमर जो भी सामान उठाया उसका बिलिंग कर दो पहले, फिर बाद में सेम जहां से एंट्री पहले किया था उसके बाद आगे से और कर सकता है, और जिसमें कोई मिस्टेक हो गया तो आपको फिर एडिटिंग कर सकता है, फिर अपडेटिंग कर सकता है। ये वाला फीचर मैं आपको वेरी वेरी सिंपल वे में आपको दिखा देता हूं। रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये फीचर भी एकदम इजीएस्ट वे में आपने कर सकता है। ठीक है जी, आप देख लीजिए। सबसे पहले इसके इंटरफेस देख लो जी, इतना ब्यूटीफुल इंटरफेस है, मतलब सबको समझ में आती है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये सॉफ्टवेयर का अंदर हमने ये मतलब ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है क्या नहीं स्टॉक में। सबसे पहले आप इसका स्टॉक चेक कर दीजिए। देखो राइट साइड में एक स्टॉक का बटन दिया हुआ है, देखो इधर देखो स्टॉक का बटन। आप इसमें स्टॉक बटन क्लिक करके देख लीजिए स्टॉक इन रिपोर्ट। कुछ आइटम है ही नहीं इसके अंदर, यानी फ्रेश है। मैंने खाली करके रखा हूं क्योंकि आपको मतलब दिखाने के लिए आपको मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए। तो आप सबसे पहले देखो इधर देखो परचेस एंट्री में जाइए। इधर देखो, मतलब ये जो परचेस जो भी बल्क में माल आया हुआ है उसको एंट्री करने के लिए आपको परचेस एंट्री में जाके उसको टाइप करके उसको क्वांटिटी प्राइस डाल के सेव करना होती है, यानी आपको ये इस तरीके से अकाउंटिंग बनता है आपका। तो इस तरीके से आपने देखो परचेस एंट्री में जाइए, अपने परचेस का एंट्री देखो, ये जो परचेस एंट्री का बटन आपको इधर लेफ्ट साइड में दिखाई देती है ना। देखो जो परचेस एंट्री का जो बटन है ये यहां दिखाई देती है आपको। आप सीधा इसको परचेस एंट्री क्लिक कर दीजिए। आपको देखो इधर आपको इनवॉइस नंबर वगैरह डालने के लिए जगह है। आपको देखो सप्लायर कौन सा है, ये कौन सी जगह से आपका पास ये इतना बल्क में माल आया हुआ है, सप्लायर का नाम यहां आप ऐड कर सकता है नया, और जो भी आपने सेलेक्ट कर सकता है इधर से, इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकता है। और कस्टमर को आपने उधार से भी परचेस कर सकता है, रेडी कैश लेके भी परचेस कर सकता है, इसका भी फैसिलिटी इधर दिया हुआ है, देखो है ना। क्रेडिट का भी है, कैश का भी है। आप सीधा देखो क्रेडिट परचेसिंग कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप देखो ये जो बिल उठाया, समझ लीजिए इसमें कुछ आइटम्स है, समझ लीजिए 5 आइटम एग्जाम्पल। मैंने 1-2 आइटम एंट्री कर देंगे, फिर सेव कर देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे, फिर दोबारा एडिट करके फिर सेव कर देंगे, बैलेंस इस तरीके से दिखाई देंगे, ताकि आपको एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे जी। इसमें जो इनवॉइस नंबर 1 है, ठीक है जी, तो प्रोडक्ट नेम आपने डाल दो, फॉर एग्जाम्पल पेट क्रीम जार 100 ग्राम पेट क्रीम जार, एंटर मार देना आपने, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट का नाम टाइप कर दीजिए, सीधा एंटर मार देना, तभी इधर देखो ऑटोमेटिक बारकोड क्रिएट हो जाती है यहाँ, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक, यानी 0 जो दिख रहा है उसको पीछे ऑटोमेटिकली बारकोड कंप्यूटर अपना वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक बारकोड क्रिएट कर देता है। इन केस ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बारकोड है, आप सीधा ये जो शून्य को निकाल देता है यहां से, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो बारकोड है आप इधर स्कैन करके सेव कर दीजिए, ताकि आप जब भी सेल करने के टाइम आप अपने सॉफ्टवेयर से बारकोड निकाल के प्रिंट करके चिपकाने की जरूरत नहीं है। जो बारकोड वो कंपनी बारकोड उसी में स्कैन कीजिए, आप हमने जो सॉफ्टवेयर में प्राइस डाला हुआ है वो प्राइस में आपको सेल कर सकता है। तो इस तरीके से होती है। तो आप अपना जो भी डिटेल्स इधर फिल करना फिल कर दिए। समझ लीजिए इसका क्वांटिटी मैंने 100 पीस डाल रहा हूं आपको समझ में आने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग क्वांटिटी है। मैंने आपको एग्जाम्पल का तौर दे रहा हूं क्योंकि आपको ये 100 नंबर याद रहेगा, इसलिए। तो इसके लिए ये जो रिटेल प्राइस है, यानी आपने क्या प्राइस में ये जो 100 ग्राम का पेट क्रीम जार ये बोतल है ना, ये क्या प्राइस में सेल करेंगे। एग्जाम्पल
आप इसको 500 रुपीज में सेल करेंगे एक पीस को, तो 100 पीस आया, 500 रुपीज इसका सेल प्राइस है। आपने परचेस किया क्या प्राइस है, सीधा आधा प्राइस डाल दीजिए 250 रुपीज। क्लियर। इसका CGST 5% डाल दीजिए, SGST 5% डाल दीजिए, यानी लोकल परचेस। अगर आपको दूसरा स्टेट से आया, आप सीधा IGST में फिल करना है इधर, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। देखो 100 ग्राम पेटी क्रीम जार है, ठीक है, इसका क्वांटिटी 100 रुपीज है। रिटेल प्राइस यानी आपने सेल करने के लिए क्या प्राइस में सेल करेंगे, और आपने 250 रुपीज में परचेस किया हुआ है, और इसके जो 5% इसका CGST एंड SGST डाला हुआ है। क्लियर। ये मैंने सीधा इधर देखो ऐड बटन बोल के बटन है, ऐड बटन, इसमें आपने डाल दीजिए, सेव हो गया। तो अलग आइटम, आइटम नंबर 2, 250 mm पेटी क्रीम जार, 250 mm 250 ग्राम, सॉरी नॉट 250 mm, 250 ग्राम पेट क्रीम जार। एंटर मारना भूल जाने का नहीं, एंटर जब भी मारेगा तभी वो नया प्रोडक्ट क्रिएट होती है ऑटोमेटिक। आप जो भी प्रोडक्ट इसमें डालते हैं ऑटोमेटिक इसमें क्रिएट हो जाती है, यानी हम अपना प्रोडक्ट पहले अपलोड करो, ये सब झंझट नहीं है। सीधा सीधा जो भी आइटम आपको टाइप करके फिल करना, सीधा सीधा डायरेक्ट। तो आप इसका भी क्वांटिटी डालो दोस्तों 100 पीस में। क्यों 100 पीस डाल रहा हूं आपको मतलब याद रखने के लिए, ये 2 पीस मैंने अभी परचेस किया, दोनों को 100 पीस क्वांटिटी रखा हुआ है। इसका रिटेल प्राइस समझ लीजिए मैंने 1000 रुपीज रखा हुआ है, एग्जाम्पल 1000 रुपीज, और परचेस प्राइस समझ लीजिए सीधा आधा डाल दिया 500 रुपीज, एग्जाम्पल। और इसका भी CGST मैंने 5% डाल दिया, और SGST भी 5% डाल दिया, और सीधा ऐड कीजिएगा, ठीक है जी, ऐड कर दिया। ये मैंने इतना आइटम अभी परचेस एंट्री कर दिया, 2 आइटम परचेस एंट्री किया, तभी क्या हुआ, मेरा जो एक सेल्स मतलब कस्टमर आ गया, वो हमारा मतलब दोस्त है जो भी है ना, वो कुछ आइटम्स ले रहा हूं, तभी हमको क्या करना है, ये करते नहीं बैठ सकता है, ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर को बिल बनाना है। तो सीधा क्या करो आप सीधा इधर राइट साइड में जाकर के सीधा इसको सेव बटन कीजिए। मात्र 2 आइटम एंटर किया आपने, सेव कीजिएगा, बस ये क्लोज कीजिए। अपना जो भी बिल बनाना इधर सेल्स बटन में जाइए, आप कस्टमर को जो भी बिल देना बना के दे दीजिए। उसके बाद अब फिर जब भी फ्री हो गया तो ये परचेस का बिल उठाएंगे, फिर बाकी जो आइटम है आप इस एंट्री कर दो। परचेस का इसमें जाइए, परचेस एंट्री, देखो ये जो बटन में गया परचेस एंट्री, फिर गया वो गेट डेटा में जाइए। आपने गेट डेटा में जाके जो बिल है जो एंट्री किया था वो सेलेक्ट कीजिए, है ना। तो तुरंत जो आइटम आपने जो भी एंट्री किया था वो इधर दिखाई देती है, ठीक है। आपको नया एक आइटम परचेस करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप सीधा इसको इस तरीके से गेट डेटा में वो सेलेक्ट कीजिए, और इसमें नया आइटम क्या है समझ लीजिए 750 mm पेटी क्रीम जार, ठीक है जी, 750 mm पेटी क्रीम जार, 750 ग्राम पेट, ये प्रोडक्ट है एग्जाम्पल, एंटर मार दीजिए आपने, और इसका भी क्वांटिटी आपने 100 डाल दो, ठीक है। और इसका रिटेल प्राइस क्या डालो आपने, समझ लीजिए 1200 डाल दो, एग्जाम्पल। परचेस प्राइस समझ लीजिए 600 डाल दो, है ना, याद रखने के लिए। और इसका भी जो CGST आपने 55 डाल दीजिए, 55, और इसको भी आपने ऐड बटन क्लिक कर दीजिए। देखो ये ऐड बटन, ये प्रोडक्ट उसके साथ जोड़ जाएंगे, इस बिल में जितना भी प्रोडक्ट है साथ जोड़ जाएंगे। आप इसको सबसे नीचे राइट साइड में जो भी अमाउंट दिखता है सब दिखता है इधर, इसका जो टोटल अमाउंट जो भी है, समझ लीजिए इतना ही आइटम था, हो गया, सेव कर दे। देखो सेव बटन में जाकर के सेव कर दिया, फाइनली सेव हो गया। ये इतना ही आइटम है, देखो सेव नहीं, अपडेट बटन, सॉरी, ये क्योंकि एक बार पहले सेव किया तो बाद में उसमें अपडेट करके जा रहा हूं हम। अपडेट बटन में क्लिक कीजिए, सक्सेसफुली अपडेटेड, क्लोज कीजिए। आप इसको क्लोज कीजिए। अभी देखो आपका सारे का 100 पीस स्टॉक था। आप स्टॉक बटन में जाइए, स्टॉक बटन में जाकर स्टॉक क्लिक कर दीजिए, स्टॉक इन रिपोर्ट। देखो जी 100 ग्राम का, देखो आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक, देखो 100 ग्राम्स का, और देखो ये सब पेटी क्रीम जा रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक बारकोड बन गया, क्वांटिटी 100 पीस है, ठीक है जी, आपको दिखाई दे रहा है, देखो 100 पीस क्वांटिटी है। ये सब अभी हम चेंज करने वाला दोस्तों, देखो आप देख लीजिए इसको। और दूसरा यहां भी आपको देखो स्टॉक में भी आपको इधर डिटेल रिपोर्ट भी मिल जाती है,
देखो इस तरीके से आपको मतलब फुल क्लियर एंड क्लियर रिपोर्ट एक्सेल में आपको चाहिए तो पूरा स्टॉक रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी है। और दूसरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टोटल कितने अमाउंट का परचेस किया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। देखो टोटल कितना रुपए का परचेस किया था, वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से भी उधर मतलब क्लीन रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये आपने क्लोज कीजिए, आपको समझ में आएगा ना। देखो ये जो करंट स्टॉक भी आपको इधर दिखा, देखो अवेलेबल क्वांटिटी जो भी है, इसका ये अमाउंट परचेस अमाउंट जो भी है इधर आएंगे। ये आपको याद रख सकता है, ये जो ग्रांड परचेस अमाउंट है 1 लाख नहीं 13,05,000 रुपया है, ठीक है। ये टोटल अमाउंट है, ये हम एडिट करने वाला। समझ लीजिए इस परचेस जो बिल परचेस किया था, इसमें कोई एक आइटम मिस्टेक हुआ था। आप देखो सीधा जाइए, आपको सेम परचेस एंट्री में जाइए, दोबारा परचेस एंट्री में जाइए और जो गेट डेटा में जाइए, आपने गेट डेटा में जाइए और ये जो पर्टिकुलर आइटम आपने सेलेक्ट कीजिए, तो आपको वो जो बिल दिखाई देंगे जो भी आइटम आपने एंटर किया था। एग्जाम्पल जो 100 mm का जो 100 ग्राम का जो पेट्टी क्रीम जार है, उसका क्वांटिटी मैंने मिस्टेक किया, इसका 100 पीस नहीं था, इसका 50 पीस था। तो हमने इधर क्या करेंगे, देखो ये आपको जो 100 दिख रहा है ना, जो उधर चेंज करके आपने 50 डाल दीजिए, 50। और इसमें जो टैक्स अगर चेंज करना तो टैक्स चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर आइटम का टैक्स है 9% है, CGST 9% है, SDST 9% है, चेंज करो आपने। और परचेस रेट भी बाई मिस्टेक गया था, 250 रुपीज नहीं था, 200 रुपीज था, 200। क्लियर दोस्तों, 200 रुपीज था। तो जो भी चेंजेस करना है आप चेंजेस कर दीजिए इस तरीके से। रिटेल प्राइस यहां से चेंज नहीं होता है, रिटेल प्राइस फर्स्ट टाइम जो डालता है यही होती है ना। रिटेल प्राइस चेंज करने के लिए मैं दूसरा सिस्टम है, हमने जो सेल पैनल में जाके सेल करना है उसको। परचेस में परचेस का रिलेटेड जो भी है आपको इधर से चेंज कर सकता है। आप इसको देखो इधर सीधा अपडेट बटन क्लिक कर दीजिए, अपडेट, और इसको सीधा यहां जाकर के आपने इसको इधर भी राइट साइड में भी अपडेट कीजिए। तो मात्र एक प्रोडक्ट का मतलब ये मतलब चेंज किया हुआ है, देखो हमने इस तरीके से अपडेट कर दिया। आप अपना स्टॉक देख लीजिए पहले, देखो स्टॉक देखो दोस्तों, आप एक प्रोडक्ट का जो मतलब क्वांटिटी चेंज किया था, जो परचेस क्वांटिटी यहां स्टॉक में भी वो चेंज हो चुका है। देखो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं, देखो जो पहले वाला आइटम है 100 ग्राम पेट्टी क्रीम जार का जस्ट करंट स्टॉक हो गया 50 पीस, पहले ये 100 पीस था दोस्तों। और हमने इसका जो अकाउंट रिपोर्ट भी चेंज किया हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल इसका जो प्राइस है ना वो भी चेंज किया हुआ है, उसका भी हम दिखा देंगे। अभी देखो आप स्टॉक इधर जो डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए स्टॉक बटन जो है इसमें क्लिक कर दीजिए, स्टॉक इन रिपोर्ट में जाइए, शो ऑल प्रोडक्ट्स आपने कीजिए। पहले आप याद रखिए दोस्तों 13,05,000 कुछ था, अभी देखो 12 लाख है ना, इस तरीके से चेंज हो गया यानी अमाउंट, यानी क्योंकि हमने परचेस अमाउंट मतलब चेंज किया था, इसका वजह से। यहां भी देखो आपने जो अवेलेबल क्वांटिटी किया है, देखो दोस्तों देखो ना 50 पीस अवेलेबल, पहले 100 पीस था, लेकिन ये जो परचेस बिल में 100 मतलब पहले 100 पीस था, हमने चेंज कर दिया। ठीक है जी, समझ लीजिए हम इसी बिल में और एक आइटम छूट गया था, यानी फिल करने के लिए भूल गया था। अभी 3 पीस ही है बस। अभी हमने देखो परचेस सेंटर में दोबारा आप जाइए, आप सेम गेट डेटा में जाइए, आप वही बिल सेलेक्ट कीजिए और कौन सा आइटम आपको जिसमें मिस हुआ था। समझ लीजिए 850 ग्राम पेट जार, एंटर मारना भूल जाने का नहीं, ठीक है जी। नया आइटम जो भी एंटर करते हैं एंटर मार देना, ठीक है। अगर एक्सिस्टिंग आइटम से आप इधर से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर देना, ठीक है जी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर एक्सिस्टिंग आइटम से आप डायरेक्ट टाइप करके एंटर मत मारिएगा, वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कीजिएगा। अगर एंटर मार दे तो एक नया आइटम क्रिएट होकर चला जाएंगे वो। देखो इसमें देखो आपने समझ लीजिए क्वांटिटी समझ लीजिए, ये भी आपने कितना डाल देंगे 70 पीस डाल देंगे एग्जाम्पल, और रिटेल प्राइस से समझ लीजिए आपने 500 रुपीज रखा है और परचेस प्राइस आपने 300 रुपीज रखा है, ठीक है ना। 70 देखो 850 ग्राम का पेट्टी क्रीम जार है मैंने, और यही बिल में ऐड करके जा रहा हूं, ठीक है। सेम बिल में हम छुड़ गया तो वो ऐड करके जा रहा हूं।
क्वांटिटी 70 पीसेस है। ठीक है जी दोस्तों, आप इसको भी देखो इसमें ऐड कीजिए। देखो इधर ऐड बटन आपको दिया हुआ है, देखो ऐड बटन, एक ऐड कीजिए और इसमें राइट साइड में आके देखो अपडेट कीजिएगा। अपडेट्स, इसको हमने देखो अपडेट कर दिया। स्टॉक में जाएंगे दोस्तों, देखो स्टॉक इधर राइट साइड में आपको दिखाई देगा स्टॉक, है ना। स्टॉक बटन में जाइए, आप इसको स्टॉक इन रिपोर्ट में जाइए। देखो दोस्तों, आखिरी में हमने देखो 850 ग्राम का जो लिया है उसका क्वांटिटी यहां आएगा दोस्तों। 850 ग्राम का जो 70 है ना, 70 है, 70 पीस हमने परचेस किया था, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक में आके ऐड हो जाती है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से और देखिएगा, स्टॉक में जाइए आपने, देखो इधर डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट में मैंने और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें दिखा दे रहा हूं। स्टॉक में जाइए, देखो यहां भी आपको देखो 70 पीस, इसमें देखो टोटल में आपको चेंज हो गया दोस्तों। अभी वो जो बिल में जो नया परचेस किया टोटल वैल्यू में आपको चेंज हो गया, और देखो करंट ये वाला जो लास्ट परचेस किया उसका प्रोडक्ट भी इधर एक 70 पीस करके ऐड हो गया। ये हो गया ना। मैंने स्पेसिफिकली ये जो सेल करने के जा रहा हूं, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा दे रहा हूं। सेल करने के लिए जा रहा हूं, देखो सेल करने के टाइम फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा आइटम है 850 जो सबसे लास्ट ऐड किया वाला प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करता है, तो एग्जैक्टली मेरे को यहां दिखाई देता है अवेलेबल क्वांटिटी क्या है स्टॉक में। आप सेल करते वक्त आपको दिखाई देंगे क्या अवेलेबल पीस करंटली अवेलेबल है। आप इसको ऐड टू कार्ट कीजिए, आप इसको सीधा इसको देखो 500 रुपीज इधर डाल के सीधा सेल कीजिए। कितना पीस सेल करोगे दोस्तों? एक पीस सेल करेंगे आपने, ठीक है। आप इसको सेव किए, यस कर दिए, बस सेल हो गया। अभी देखो आपको करंट स्टॉक क्या है, स्टॉक में जाइए, स्टॉक इन रिपोर्ट, आपको देखो 69 पीस आ गए। पहले 70 था दोस्तों, अभी देखो इधर सबसे लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है 69 आ गया दोस्तों, 69 है ना। इस तरीके से आप अपना जो भी परचेज का बिल और मतलब जो भी आइटम्स है आपको वेरी वेरी सिंपल वे में इस रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में हैंडल कर सकता दोस्तों। और अभी जो है कोरोना का सीजन है दोस्तों, अपना जो पूरा दुनिया और अपना जो कंट्री भी बहुत बुरी हालत में जा रहा हूं, और मेरे को गारंटी है दोस्तों इस कोरोना होने के बाद हमारे जितने भी बिजनेस लोग हैं, बिजनेस माइंडेड आदमी है, वो इतनी तेजी से वापस आएंगे दोस्तों, 100% तेजी से वापस आएंगे। हम अपने सॉफ्टवेयर में आप लोगों को जितनी भी फीचर्स चाहिए, जितनी भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो डालते रहेंगे। हम आपको सपोर्ट के लिए यहां बैठा हूं दोस्तों। आपको कभी भी रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत है, हमको ईमेल किए और ये एसएमएस किए या व्हाट्सएप किए। हम कुछ हमारे कस्टमर केयर अभी वर्क एट होम कर रहे हैं ऑलरेडी, यानी हमारा ऑफिस में मतलब कोई ला नहीं सकता अभी। रीजन क्या है, अपना जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है इसलिए। तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम कर सकता है, और जो भी आपको फीचर्स चाहिए हम दे सकता है। आप मात्र एनीडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्शन दे दीजिए हमको, आपको अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको डेमो दे देंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपको कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसे सेल करना है। हमारा कस्टमर केयर डेडिकेटेड टीम आपको सारे फैसिलिटी देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।